वो मुसलमान साइंसदान कौन था जिसे भारत का सदर बनने का एजाज हासिल है? भारत को एटमी ताकत बनाने में किसका हाथ था? भारत को रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत किसने दी? भारत को सबसे पहली सैटेलाइट किसने बना दी? और किसकी मौत पर भारत में सरकारी सतह पर 7 दिन सोग मनाने का ऐलान किया गया? आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई दिलचस्प बायोग्राफी जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद की जिंदगी पर मबनी है। तो आइए इस दिलचस्प जिंदगी के सभी पहलुओं का इहाता करते हैं। वो मुसलमान साइंसदान अब्दुल कलाम आज़ाद था जिन्हें भारत का सदर बनने का एजाज हासिल है। भारत को एटमी ताकत बनाने में इन्हीं का हाथ था। भारत को रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत भी इन्होंने ही दी थी। भारत की सबसे पहली सैटेलाइट के मौजिद भी आप थे और आप ही की मौत पर भारत में सरकारी सतह पर 7 दिन सोग मनाने का ऐलान किया गया था। नाजरीन, अब्दुल कलाम आज़ाद 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में पैदा हुए। इनका ताल्लुक तामिल मुसलमान खानदान से था। इनका पूरा नाम अबुल पकीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आज़ाद था, लेकिन इनको मुख्तसरन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक मजहबी घराने में आंख खोली। इनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन था जो कि मस्जिद के इमाम थे। इनकी वालदा का नाम आशी अम्मा था जो कि घरेलू खातून थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम के घरेलू हालात पसमानदा थे। इनके वालिद की कुल मलकियत सिर्फ एक कश्ती ही थी जिस पर वो मुसाफिरों को लाद कर नहर के किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़कर आया करते थे। इस काम से हासिल होने वाली मामूली सी उजरत से पूरे घर का नान नफका चलता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम इंतहाई नफीस और लिहाजी इंसान थे। इनके अंदर हमदर्दी, इसार और इंसानियत से मोहब्बत के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम से किसी भी इंसान को तकलीफ में नहीं देखा जाता था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम रामेश्वरम से हासिल की। भारत चूंकि हिंदू अक्सरीती मुल्क है इसलिए वहाँ स्कूल्स में ज्यादा तादाद में हिंदू बच्चों की ही होती है। भारत चूंकि हिंदू अक्सरीती मुल्क है इसलिए वहाँ स्कूल्स में ज़्यादा तादाद हिंदू बच्चों की ही होती है। उन स्कूल्स में आने वाले मुसलमान बच्चों को न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि उस्ताज़ा भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस दौर में तो मजहबी तअस्सुब हद से तजावुज़ कर चुका था। चुनाचे मुसलमान बच्चों को तालीमी मैदान में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हिंदू उस्ताज़ा मुसलमान बच्चों पर सख्ती करते और उन्हें स्कूल से भगा देते थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और जहानत के बल पर स्कूल में अपनी हालत मुस्तहकम बनाए रखी। डॉक्टर अब्दुल कलाम इंतहाई ज़हीन, होनहार और मेहनती तालिब इल्म थे। इन्हें रियाजी और फिजिक्स पर गैर मामूली अबूर हासिल था। डॉक्टर अब्दुल कलाम अखबार, इमली और सब्जी बेचकर अपने इल्मी अखराजात पूरे किया करते थे। नाजरीन, इब्तदाई तालीम हासिल कर लेने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी बहन की तलाई की चूड़ियां बेचकर दाखिला ले लिया। अब इन्होंने दाखिला फीस का तो बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन तालीमी दौरानिया की फीस कहाँ से देनी थी इसका कोई अता पता ना था। लेकिन एक राह सुखन जरूर थी और वो ये कि इन्हें अपनी फीस माफ करवाने के लिए क्लास में हर साल कोई अच्छी पोजीशन लेते रहना थी। तब ही ये अपनी डिग्री बचा सकते थे। बस खुदा की नुसरत शामिल हाल थी और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद पोजीशंस पर पोजीशंस लेते गए और डिग्री मुकम्मल होती गई। आला नंबरों से डिग्री हासिल कर लेने के बाद 1960 में डॉक्टर अब्दुल कलाम बतौर साइंसदान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। बाद अज़ां ये बतौर स्पेस साइंटिस्ट इन कॉस्पर कमेटी में विक्रम साराभाई के साथ काम करते रहे। विक्रम साराभाई भारत के इंतहाई मारूफ साइंटिस्ट हैं। बाद अज़ां ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते रहे, जहां इन्होंने भारत की पहली स्टेट व्हीकल बनाई जिसे SLV-3 का नाम दिया गया। 1963 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने नासा रिसर्च सेंटर का भी दौरा किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इंदिरा गांधी की फंड्स की फराहमी से भारत को पहला बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया। भारत के अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल दोनों ही डॉक्टर अब्दुल कलाम की काविशों का नतीजा हैं। नाजरीन, भारत को एटमी ताकत बनाने में भी डॉक्टर अब्दुल कलाम का हाथ था। इन सब खसूसियात और अपनी सहरंगेज शख्सियत के सबब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भारत की एक मशहूर शख्सियत बन चुके थे। इनकी बुलंद शख्सियत के सबब हर एक शख्स इनकी सलाहियतों का मुतरिफ था। चुनाचे 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया और हैरानकुन तौर पर ये 8 लाख वोट्स की लीड से भारत के 11वें सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के सदर रहे। दौरान सदारत इन्होंने इंतहाई आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए मुल्की सरमाए की हर मुमकिन हिफाजत की। भारतीय पार्लियामेंट में इफ्तार डिनर दिया जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आते साथ ही रमजान में दिए जाने वाले इस इफ्तार डिनर को ये कहते हुए ख़त्म कर दिया कि यहाँ आने वाले किसी भी शख्स को
ڈنرز کی کمی نہیں ہے، لہٰذا ڈنر کے پیسوں کو مستحقین، غریبوں، ناداروں اور یتیموں میں بانٹ دیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے اس مہم میں نہ صرف وہ پیسے غریبوں پر صرف کیے بلکہ ساتھ اپنی جیب سے بھی ایک بڑا حصہ ڈالا۔ اپنی صدارت کی مدت کے دوران ایک دفعہ یہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جیسے ہی خطاب ختم کر چکے تو واپس پلٹنے لگے، اسٹیج سے اترنے کے لیے سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اچانک ہجوم میں سے ایک صحافی نے سوال کر دیا۔ اس صحافی کے سوال کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر عبدالکلام وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کی منکسر المزاجی کا عالم دیکھ کر شرکاء حیران ہو گئے اور سب ڈاکٹر عبدالکلام کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے۔ عبدالکلام نے ان سب کو دوبارہ بیٹھ جانے کا کہا۔ جب سب بیٹھ چکے تو انہوں نے وہیں فرش پر سے ہی صحافی کے سوال کا جواب دیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ یہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے اور اس قدر سادگی تھی کہ بعض دفعہ نئے لوگوں کو انہیں پہچاننے میں مشکل پیش آیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالکلام انتہائی اعلیٰ پائے کے مصنف بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں انڈیا 2020، ونگز آف فائر اور اگنائٹڈ مائنڈ شامل ہیں۔ مدت صدارت ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالکلام بھارت کی مختلف یونیورسٹیز میں بطور وزٹنگ پروفیسر خدمات سر انجام دینے لگے۔ انہیں بھارت سرکار کی طرف سے 7 اعلیٰ ترین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، 27 جولائی 2015 کو ڈاکٹر عبدالکلام ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے کہ اچانک ہارٹ اٹیک آنے سے دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ ان کی موت پر بھارت میں سرکاری سطح پر 7 روز سوگ منانے کا اعلان کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کی زندگی تمام مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم انسان تھے اور ہمیں ان فرزند اسلام سے کبھی بھی اس وجہ سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا تعلق بھارت سے تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر عبدالکلام کی بایوگرافی۔ آپ کو ہماری کریشن کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔